कहा जाता है। तो इसका आंसर में डाउट लगा मुझे, तो इसे मैं अभी तक छोड़ दिया हूँ। इसका आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? किस युग था? आद्य ऐतिहासिक युग। किस युग से? आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के अलावा अन्य किस युग के रूप में जाना जाता है? क्या है? छठा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के अलावा अन्य किस युग के रूप में जाना जाता है? तो कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? कैसी थी? 7वां नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो उसका आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक अथवा अज्ञात। क्या हो जाएगा? भाव चित्रात्मक अथवा अज्ञात हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। बात कर ले जाए 9वां प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। किसने की? राखल दास बनर्जी। तो विकास कैसा क्वेश्चन लग रहा है कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन सब कैसा है कमेंट करो। 10 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई। 1922 ईस्वी में। बात कर ले जाए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन की। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान देंगे। विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद बात कर ले 13 नंबर प्रश्न की बात कर ले। तो कालीबंगान किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगान किस कालीबंगान किस प्रदेश में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है अग्निवीर में जीडी में। ये वीवीआई क्वेश्चन है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान। ये वीवीआई प्रश्न है। बात कर ले जाए अगला प्रश्न की बात कर ले जाए 14 नंबर की। तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता धोलावीरा। धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? क्या है? 14 नंबर प्रश्न हड़प्पा ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? किस राज्य में? तो गुजरात में। किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात में खोजा गया था। उसके बाद बात कर ले जाए 15 नंबर प्रश्न की। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। तो बस 15 प्रश्न हो चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और रोज़ की रोज़ 5:30 बजे शाम में आप लोगों को इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं और अपना जो भी डाउट रहे वो क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।